हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज अपन पूर्व मध्यकालीन इतिहास देखेंगे और जो भी अरब क्षेत्र का अरब क्षेत्र का देखिए फ्रेंड्स, अरब क्षेत्र का इतिहास क्यों पढ़ना जरूरी है? क्योंकि तुर्कों ने इस्लाम धर्म कैसे कबूल करा था, इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ था, इस्लाम का प्रचार कैसे हुआ था, इन सभी की जानकारी हमें इस्लाम से मिलेगी। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए, अरब क्षेत्र है ना, एशिया महाद्वीप के दक्षिण और पश्चिम दिशा में स्थित है। ध्यान रखना, एशिया महाद्वीप के दक्षिण और पश्चिम दिशा में, ठीक है ना। देखिए, ये है लाल सागर, लाल सागर, और ये है फारस की खाड़ी। देखिए, ये फारस की खाड़ी है जो पूर्व दिशा में स्थित है, और ये लाल सागर है जो पश्चिम दिशा में, ठीक है ना। तो फारस की खाड़ी और लाल सागर के मध्य ये इस भूभाग में, इसमें दो स्थान है, एक तो है मक्का और एक है मदीना, ठीक है ना। ये तो है मक्का और ये है मदीना। देखिए फ्रेंड्स, इस अरब क्षेत्र में समाज कैसा था, कैसे कैसे समाज था, इन सभी की जानकारी हम लेंगे। तो चलिए समय पहले स्टार्ट करते हैं हम अपन अरब क्षेत्र का समाज। अरब क्षेत्र का समाज। देखिए फ्रेंड्स, यहां क्या है, छोटे छोटे जनजातीय कबीले थे, छोटे छोटे जनजातीय कबीले, और इन जनजातीय कबीलों की प्रत्येक कबीले के, यानी ये कौन थे, जनजातीय कबीले, जनजातीय कबीले, ठीक है ना। और इन जनजातीय कबीले की प्रत्येक कबीले की, मतलब इसकी अलग मूर्ति, 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 सबकी अलग अलग मूर्ति हुआ करती थी। प्रत्येक कबीले की मूर्ति हुआ करती थी, मूर्ति। और मूर्तियां किसकी थी? देवी देवताओं की, देवी देवताओं की। अब इन मूर्तियों यानी देवी देवताओं की मूर्तियों को क्या कहते थे? सनम या बुत। क्या कहते थे? सनम या बुत, ठीक है ना फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, इधर अफगानिस्तान हुआ, ईरान हुआ, इराक हुआ, और इधर सीरिया हुआ, इधर मिस्र हुआ, इधर मिस्र हुआ, इधर कायरा हुआ। इधर से क्या है, कुछ खाना बदोश कबीले आते और अपनों ऊँटों को लेकर आते, और ये लाल सागर के पास में हरित पट्टी है, मतलब ये लाल सागर के पास में यहाँ पर चराने के लिए आते, और आते, उन्हें क्या कहते थे? खाना बदहोश कबीले। तो कुछ कबीले क्या है कि अपने ऊँटों को लेकर आते, ऊँटों को लेकर, इन्हें क्या कहते? खाना बदोश, खाना बदोश कबीले। अब इन्हें खाना बदोश कबीले के अलावा और क्या कहते थे? बेदुइन या बेदू, ठीक है। और किस लिए आते थे ये? ऊंटों को चराने के लिए, ऊंटों को चराने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, ऊंटों को चराने के लिए आते थे कहां पर? हरे भरे क्षेत्र में। इस हरे भरे क्षेत्र को क्या कहते थे? नखलिस्तान। हरे भरे क्षेत्र को क्या कहते थे? हरे भरे क्षेत्र को
नखलिस्तान, नखलिस्तान। और इनका मुख्य खाद्य पदार्थ क्या था? इनका मुख्य खाद्य पदार्थ था खजूर। अब देखिए फ्रेंड्स, भाई सब में पहले इनकी यहाँ के कबीलों की क्या थी? प्रत्येक कबीले की मूर्ति। इन देवी देवताओं को क्या कहते थे? सनम या बुत। और कुछ खाना बदोश कबीले आते, किस लिए आते? ऊँटों को चराने के लिए। इन्हें क्या कहते थे? बेदुइन या बेदू। और ये इनका मुख्य खाद्य पदार्थ क्या था? खजूर। देखिए फ्रेंड्स, कुछ कबीले क्या है कि यहाँ स्थायी रूप से बस जाते, जैसे ये खाना बदोश कबीले आए और कुछ कबीले तो यहीं बस गए। कुछ कबीले बस गए तो क्या करने लगे? कृषि या पशु पालने लगे, ठीक है ना। और देखिए फ्रेंड्स, कुछ कबीले क्या करते कि बाजारों की तरफ निकल जाते, जैसे मक्का, मदीना और इधर ईरान, सीरिया और इराक, इधर की तरफ निकलकर ये व्यापार करने लग जाते। और कुछ कबीले क्या करते कि अपने ऊंटों को लेकर वापस दूसरे स्थान पर चराने के लिए निकल जाते, ठीक है ना फ्रेंड्स। एक मिनट रुकना है ना। शेख कौन थे? शेख देखिए फ्रेंड्स, ये छोटे छोटे जनजातीय कबीले थे ना, इन प्रत्येक कबीले का एक सरदार या मुखिया होता। क्या होता? मुखिया। और इस सरदार या मुखिया को ही क्या कहते थे? शेख। क्या कहते थे? शेख। देखिए फ्रेंड्स, इस शेख का चुनाव है ना, चुनाव कैसे होता? यहां क्या है कि देखो, सब में पहले इसमें क्या क्या गुण होने चाहिए? भाई चुनाव होगा तो उसमें कुछ ना कुछ तो गुण होंगे ही। तो सब में पहले वो साहसी होना चाहिए, साहस। दूसरा उसमें उदारवादी का गुण होना चाहिए, उदार होना चाहिए। और तीसरा वह बुद्धिमान होना चाहिए, बुद्धिमान, ठीक है ना। देखिए फ्रेंड्स, अगर मान लो इस कबीले की और इस कबीले की लड़ाई होगी तो सब में पहले उसमें अपनी इस शेख में या सरदार में या मुखिया में क्या होना चाहिए? भाई अपने कबीले को बचाने के लिए साहस, उदार, लड़ने वाला होना चाहिए, मतलब ठीक है ना। और मान लो अपने ही कबीले में कोई पीड़ित हो, दुखी हो, निर्धन हो, तो उसमें क्या होना चाहिए? उदारवादी का गुण। भाई जब भी तो मतलब उदारवादी होगा तभी तो अपने कबीले के मतलब जनताओं को संभाल पाएगा, नहीं तो संभाल ही नहीं पाएगा, ठीक है ना। और तीसरा वह बुद्धिमान होना चाहिए। भैया अपने कबीले का विकास करना है, बड़ा करना है, तो उसमें क्या होनी चाहिए? बुद्धि। देखिए फ्रेंड्स, अब काबा क्या है? काबा, काबा देखो, ये काबा सब में पहले कहां स्थित है? मक्का में। मक्का में एक घनाकार काले पत्थर द्वारा निर्मित, काले पत्थर द्वारा निर्मित, ठीक है ना। देखिए फ्रेंड्स, ये क्या है कि देखो, एक ऐसा मतलब घनाकार बना हुआ है जो काले पत्थर द्वारा बना हुआ है। इसकी एक भुजा ऊंची है, इसकी ये वाली भुजा थोड़ी छोटी है, और ये थोड़ी सी ऊंची है, ये थोड़ी छोटी है, ऐसे करके बना हुआ है। तो ये क्या है कि मतलब देखो, यहाँ जो अरब क्षेत्र में जो समाज था ना, या मतलब कबीले थे, जनजातीय कबीले, इनकी क्या थी? मूर्ति। अब ये कबीले क्या करते? अपनी मूर्तियों को लेकर आते और इस काबा नामक स्थान में स्थापित करते मूर्तियों को। और मतलब सभी कबीले अपने यहाँ पर काबा में मूर्तियों को स्थापित करते। तो ये क्या बन गया? एक धार्मिक स्थल। भाई सारे कबीले मूर्तियाँ ले आए, मान लो ये कबीले भी ले आया, अपनी मूर्तियों को यहाँ लाकर स्थापित कर दिया, यहाँ ये कबीला भी लेकर अपनी मूर्तियों को लाकर स्थापित कर दिया।
तो ये क्या बन गया, धार्मिक स्थल, मतलब मंदिर बन गया। तो ये क्या बन गया, एक धार्मिक स्थल, धार्मिक स्थल। अब भाई ये धार्मिक स्थल है तो मतलब इसकी क्या होगी, पूजा या प्रार्थना, पूजा या प्रार्थना, ठीक है ना। अब पूजा या प्रार्थना होगी तो भाई मान लो अगर जैसे अपन किसी भी मंदिर पर जाते हैं या किसी भी कहीं भी जाते हैं तो धार्मिक स्थल पर, तो अपन वहाँ से क्या, वहाँ छोटी छोटी दुकानों से क्या खरीदते हैं, अगरबत्ती, मोमबत्ती, प्रसाद वगैरह देखते हैं ना, तो खरीदते भी होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो गया, एक बाजार का निर्माण काबा के पास में, ये क्या है, बाजार। अब बाजार को चलाने वाले कौन है, अमीर वर्ग के लोग, भाई गरीब तो चलाएगा ही नहीं, गरीब तो दुकान कहाँ से खोलेगा, गरीब के पास तो अपना खाने रोजगार, मतलब खाने अपने परिवार को पालने के लिए ही पैसे हो जाएं वही बहुत है। तो ये कौन थे, अमीर वर्ग के लोग, अमीर वर्ग के लोग। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इसकी भाई इस मार्केट की इन मूर्तियों के कारण इसकी क्या है, समृद्धि बढ़ने लगी। क्या बढ़ने लगी, भाई पैसे आने लगा। भाई जैसे मान लो कि ये कबीले कुछ खरीदेंगे ये बाजार से, तो यहाँ के लोगों को क्या बढ़ने लगी, आमदनी बढ़ने लगी। आमदनी बढ़ने लगी तो इसकी क्या बढ़ने लगी, समृद्धि, ठीक है कि नहीं, समृद्धि बढ़ने लगी। मतलब जो भी आएगा यहाँ प्रसाद वगैरह चढ़ाएगा या फिर कुछ भी करेगा तो यहाँ के लोग हैं जो जिनको रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो यहाँ क्या होने लगी, इसकी समृद्धि होने लगी। देखिए फ्रेंड्स, अब क्या है कि इधर था बाइजेंटाइन साम्राज्य, इधर था बाइजेंटाइन साम्राज्य और इधर था ससानियन साम्राज्य। तो जो भी व्यापारी लोग आते ना, वो क्या है कि देखो ये दो ताकतवर साम्राज्य थे, तो जो भी व्यापारी लोग आते तो या तो फारस की खाड़ी या लाल सागर के रास्ते से जाते। तो जो भी जैसे भारत की तरफ निकल जाते व्यापार करने के लिए, इधर चीन की तरफ निकल जाते। तो क्या है कि जो भी व्यापारी लोग आते तो वो इस फारस की खाड़ी वाले रास्ते से जाते, तो ये फारस की खाड़ी वाले रास्ते से आते जाते तो ये क्या करते, तो इन दोनों की टकराहट के कारण या तो ये साम्राज्य वाले लूट लेते इनको व्यापारियों को, या फिर ये साम्राज्य वाले लूट लेते ससानियन साम्राज्य। तो व्यापारियों ने ये वाले रास्ते को कर दिया बंद, आना जाना, भैया इस रास्ते से नहीं जाएंगे, इस रास्ते से तो हमें नुकसान ही नुकसान है। तो व्यापार के लिए महत्व बढ़ने लगा लाल सागर का। किसका महत्व बढ़ने लगा, लाल सागर का। तो व्यापारी लोगों ने क्या, देखो ये है लाल सागर, लाल सागर, और ये है मक्का, और मक्का में ये है काबा, ठीक है ना। तो व्यापारी लोग यहाँ से आते और इधर भारत की तरफ चले जाते व्यापार करने के लिए, और फिर यहाँ से वापस आते तो इधर से इधर निकल कर और इधर बाइजेंटाइन साम्राज्य तो होते हुए और इधर रोम वगैरह की तरफ निकल जाते, ठीक है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ होता क्या था कि ये है काबा और काबा में ये है मार्केट। अब मार्केट के कारण क्या है कि ये व्यापारी लोग कुछ खाते पीते, कुछ खाते पीते, तो इसकी समृद्धि बढ़ने लगी और प्रतिष्ठा इसलिए बढ़, मतलब जो भी व्यापारी लोग हैं ये व्यापार करके गए, मतलब रोम की तरफ, रोम वगैरह की तरफ, और वहां से जो व्यापारी आते रहते हैं तो वो ये पूछते हैं भैया कौन से रास्ते से गए थे तुम। तो वो क्या करते, इस काबा नामक स्थान का नाम बताते कि भैया मक्का में एक काबा नामक स्थान है जहाँ पर काफ़ी सारी धार्मिक स्थल है, मतलब धार्मिक स्थल है, वहाँ जी के एक बाजार है, वहाँ जी के चाय वाय पीने का, रहने खाने पीने का सुविधा है, इस वाले रास्ते से तुम आना जाना। तो यहाँ क्या है, इसकी क्या होने लगी,
प्रतिष्ठा, मतलब दूर दूर तक लोग इसे जानने लगे। प्रतिष्ठा, ठीक है ना। 1 मिनट रुकना फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, अब पढ़ेंगे पैगंबर साहब का जीवन परिचय। पैगंबर साहब का जीवन परिचय। देखिए फ्रेंड्स, सब में पहले ये कौन से कबीले से थे? तो ये थे कुरैश कबीले से। कुरैश कबीले से। और इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म हुआ पैगंबर साहब का 570 ईस्वी में। जन्म 570 ईस्वी में, ठीक है ना। इनकी माता का नाम था अमीना। माता का नाम अमीना। पिता का नाम था अब्दुल्ला। और इनके चाचा का नाम था अबू तालिब। अबू तालिब, ठीक है ना। और ये कौन से वंश के थे? तो ये थे हाशमी वंश के। हाशमी वंश। देखिए फ्रेंड्स, पैगंबर साहब का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। इनकी माता का नाम था अमीना, पिता का नाम था अब्दुल्ला और चाचा का नाम था अबू तालिब। जब इनका जन्म हुआ ना, तो उससे पहले इनके पिताजी की तो मृत्यु हो गई थी। तब ये थे ही नहीं, मतलब अब्दुल्ला साहब तो थे ही नहीं थे, ठीक है ना। और माता जी हैं, जब ये पैगंबर साहब 6 वर्ष के थे तब इनकी माता जी का भी देहांत हो जाता है। जब पैगंबर साहब 6 वर्ष के होते हैं तब इनकी माता का भी देहांत हो जाता है, ठीक है ना। तो इनका पालन पोषण कौन करते हैं? इनके चाचा अबू तालिब। पालन पोषण कौन करते हैं? इनके चाचा अबू तालिब। तो देखिए, ये इनके चाचा हैं अबू तालिब, ये सौदागरी का काम करते हैं। सौदागर, मतलब सौदागर होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये क्या है कि जैसे मक्का से सामान खरीदा, मदीना ले जाकर बेच दिया, मदीना से सामान ले खरीदा, सीरिया ले जाकर बेच दिया, इधर सीरिया से सामान खरीदा, ईरान इराक वगैरह की तरफ ले जाकर, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान ले जाकर बेचने को ही सौदागर कहते हैं। तो ये क्या है कि इनके चाचा के साथ रहते हैं, तो ये पैगंबर साहब भी क्या करने लगे? एक सौदागर का काम, सौदागरी का, मतलब ये खुद भी क्या हो गए? सौदागर। पैगंबर साहब जब ये सौदागर हो गए, ठीक है भैया, मतलब करीबन 18-19 साल तक ये 18-19 साल तक ये सौदागरी का काम करते हैं, ठीक है ना। जब ये इनके चाचा जी बीमार रहने लग जाते हैं, तो इनके चाचा जी क्या है कि ये सौदागरी का काम कर देते हैं बंद। अब ये सौदागरी का काम कर देते हैं, तो पैगंबर साहब भी ये सौदागरी का काम छोड़ देते हैं, क्योंकि ये तो अपने चाचा के साथ ही रहते हैं। तो मक्का में ही पैगंबर साहब क्या करते हैं? नौकरी। किनके यहां? खदीजा। खदीजा के यहां नौकरी करते हैं पैगंबर साहब। जब खदीजा के यहां नौकरी करते हैं, तो ये क्या है? खदीजा जी विधवा महिला होती है, विधवा महिला, ठीक है ना। और तो ये नौकरी करते हैं यहां, तो क्या है कि ये होती है अमीर। भाई अपने घर कोई भी नौकर रखेगा तो मतलब जो अमीर होगा वही तो नौकर रखेगा, गरीब तो रखेगा ही नहीं। ये कौन होती है? अमीर। और पैगंबर साहब कौन होते हैं? गरीब, ठीक है ना, इसलिए तो नौकरी करते हैं। तो पैगंबर साहब क्या करते हैं? इनसे खदीजा जी से शादी कर लेते हैं पैगंबर साहब। एक मिनट देखिए फ्रेंड्स, पैगंबर साहब क्या है? खदीजा जी से शादी कर लेते हैं।
निकाह कर लेते हैं। जब ये निकाह करते हैं तो खदीजा जी की उम्र होती है 40 वर्ष की और पैगंबर साहब की उम्र होती है 25 वर्ष की। ठीक है ना। देखिए पैगंबर साहब और खदीजा जी के बच्चे तो क्या ही हुए, लेकिन सबकी क्या है कि मृत्यु हो जाती है। एक लड़की बचती है जिसका नाम होता है फातिमा। इनके बस एक ही लड़की बचती है जिसका नाम होता है फातिमा, और इस फातिमा की शादी अली से होती है, जो कौन थे, चौथे खलीफा होंगे, चौथे खलीफा थे। ये चौथे खलीफा होंगे आगे चलकर। ठीक है ना। तो देखिए, और अली है ना पैगंबर साहब के भतीजे थे। कौन थे? भतीजा पैगंबर साहब का। एक मिनट रुकना। पैगंबर साहब का भतीजा कौन? अली। तो इनसे ये अपनी बेटी की शादी करवा देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब खदीजा जी का, भाई खदीजा जी अमीर थी तो इनका पैसा पैगंबर साहब के काम आया। तो पैगंबर साहब कौन हो गए? अब अमीर। अब अमीर हो गए तो अब इनको काम करने की तो जरूरत है ही नहीं। भैया अब अमीर हो ही गए तो मतलब ये काफ़ी अमीर थी खदीजा जी,